जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से ये ऐलान हर मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन के लिए दिया गया है कि वो मस्जिद के मुसल्लियान को सुना दें। इस सिलसिले में है कि इर्तिदाद की बढ़ती हुई लहर को रोकने के लिए मंदरजा झेल एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है। सबसे पहली तदबीर जो यहाँ पर बयान की गई है, इस्लामी निज़ाम के मुताबिक मुसलमान बच्चियों को पर्दे का पाबंद बनाया जाए, उनमें हया, इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत का जज्बा और अक़ीदा तौहीद और रिसालत की आज़मत पैदा की जाए। उसके लिए रोज़ाना हमारे घरों में आधे घंटे ही सही किसी मुस्तनद और ज़हन और दिल को मुतासिर कर देने वाली किताब की तालीम की जाए, या अज़वाज मुतहरात और सहाबियात व सालिहात के ईमान अफरोज़ वाक़यात और रूह परवर ज़िंदगी सुनाई जाए। नंबर 2, दूसरी तदबीर ये है कि मखलूत निज़ाम तालीम, यानी जिसको कहा जाएगा कि कंबाइंड लड़कियां और लड़के जहां पर पढ़ते हैं, मखलूत निज़ाम तालीम से अपनी बच्चियों को बचाया जाए। गैर मखलूत तालीमी निज़ाम हो वहाँ पढ़ाया जाए, अगरचे तालीमी मेयार कम हो, और ईमान और इफ़्फ़त की हिफाजत तालीम से ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3, तीसरी तदबीर ये है, जो लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रही हैं उनकी दीनी तालीम और तरबियत और जहन साजी की भरपूर कोशिश की जाए। उनको कुछ वक्त के लिए किसी आलिमा आपा से वाबस्ता कराया जाए, उनकी आदात, अतवार, अखलाक पर पूरी नज़र रखी जाए, किरदार साजी में मुआविन बनने वाला लिटरेचर उन्हें मुताला करने के लिए यानी पढ़ने के लिए दिया जाए। चौथी तदबीर, ट्यूशन क्लासेस के नाम पर अजनबी लड़कों से इख्तिलात का मौका न दिया जाए। किसी टीचर या साथी स्टूडेंट के घर पर किसी तालीमी ज़रूरत के नाम से भी जाने की इजाज़त न दी जाए। कॉलेज लाने ले जाने का ख़ुद इंतज़ाम किया जाए। नंबर 5, स्मार्टफ़ोन और सवारी के बाइक ख़रीद कर न दी जाए, ये दोनों चीज़ें बेहयाई के दरवाज़े खोलती हैं। नंबर 6, मोबाइल रिचार्ज या ज़ेरॉक्स के लिए गैर मुस्लिमों के दुकान पर जाने की इजाज़त न दी जाए। इसी तरह कॉलेज के अंदर या उससे करीब गैर मुस्लिमों के कैंटीन से बचने की हिदायत दी जाए। नंबर 7, गैर मुस्लिम लड़कों की दोस्ती से भी रोका जाए कि आइंदा गैर मुस्लिम लड़कियों की दोस्ती से भी रोका जाए कि आइंदा ये दोस्ती भी किसी फितने का दरवाज़ा बन सकती है। हाँ, इस बात की इजाज़त है कि अगर गैर मुस्लिम लड़कियों से हमारी लड़कियां दोस्ती कर भी रही हैं तो इतना उनके अंदर तरबियत और दीन हो कि वो ख़ुद दीन की तबलीग उनके सामने करके उनको इस्लाम में दाखिल करा ले सकें। नंबर 8, बच्चियों के मसाइल और उनको पेश आने वाली परेशानियों पर तवज्जो दी जाए। याद रखें, घर में तवज्जो की कमी बाहर का रास्ता दिखाती है। नंबर 9, अगर बच्चियां किसी तालीमी ज़रूरत से इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हैं तो उनकी पूरी निगरानी की जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम के इस्तेमाल की इजाज़त न दी जाए, इसलिए कि भटकने और गुमराही के दरवाज़े इंटरनेट के ज़रिए खुलते हैं। नंबर 10, मुस्लिम लड़कियों का निकाह गैर मुस्लिम लड़कों से हराम है। साथ रहना ज़िना है और बदकारी का गुनाह है। फ़िल्मी अदाकारों को देखकर धोखा न खाएं। निकाह करने की सूरत में उसके बुरे अंजाम से आगाह किया जाए। नंबर 11, जब निकाह के काबिल हो जाएं तो मुनासिब रिश्ता ढूंढकर जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए, चाहे रुखसती बाद में की जाए कि इससे जज्बात में तस्कीन हासिल होगी और इधर उधर बहकने से जहां हिफाजत होगी वहां मंगेतर की शक्ल में एक मजबूत निगरान भी हासिल हो जाएगा और निकाह की तारीख़ तय करने में बेजा रसूम व खुराफात रुकावट न बनने पाए। नंबर 12, उनके ईमान की हिफाजत के लिए रोज़ाना बिला नागा सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से खूब इल्हा वज़ारी से दुआ मांगी जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अगर कोई ऐसा शख्स आपको मैसेज करे कि हम दीन के बारे में जानना चाहते हैं और हम मुसलमान बनना चाहते हैं, तो आपको उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको ब्लॉक कर देना है। यार, अगर किसी को इस्लाम कबूल करना है और इस्लाम के बारे में जानना है तो आपसे बातें क्यों करेगा, बल्कि वो किसी आलिम और किसी मौलाना के पास जाएगा और किसी मस्जिद के इमाम से बात कर दीन को सीख सकता है और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि ये एक स्कैम है। अगर हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और अपनी बहनों के साथ शेयर करें।